Now, another behavior that is keeping you away from a romantic and healthy relationship is आजकल बहुत से लोग तो बाय चॉइस सिंगल रहना चाहते हैं, लेकिन बहुत से लोग एक अच्छे से रिलेशनशिप में जाते-जाते रह जाते हैं। लाइक कोई उनको बहुत अच्छा इंसान मिल जाता है और उनके साथ कनेक्शन बनने लगता है, लेकिन फिर भी दे कुडन्ट अंडरस्टैंड कि ऐसा क्या है जो किसी को भी उनसे प्यार नहीं होने दे रहा है। लाइक कई सारे लोग उनको लाइक तो करने लगते हैं, लेकिन प्यार तक बात पहुँचती नहीं है। तो देखो, वो तो बहुत सारी चीज़ें किस्मत पे भी रहती हैं, लेकिन उसके अलावा ह्यूमन बिहेवियर में कुछ ऐसे बिहेवियर्स हैं जो नेचुरली लोगों को हमसे दूर करते हैं। लाइक हमें नहीं रियलाइज़ होता, लेकिन हमारे वो बिहेवियर्स ना उन्हें पुश करते हैं हमसे दूर। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि ऐसे कौन से वो 8 बिहेवियर्स हैं जो आपको सिंगल बनाए हुए हैं डिस्पाइट हैविंग अ गुड कनेक्शन विद सम पीपल। नंबर 1 बिहेवियर जो होता है वो मोस्ट ऑफ लोगों को मालूम ही होता है पहले से कि डेस्परेशन नहीं दिखानी है। तो डेस्परेट बिहेवियर जो होता है वो लोगों को आपसे दूर करता है, क्योंकि डेस्परेट लगना इज़ लाइक कि आपके पास जो चीज़ें नहीं हैं उनकी वजह से आप डेस्परेट लगते हो। लाइक कोई भूखा तभी बहुत ज़्यादा मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है बोलता है, जब उसको सच में भूख लग रही होती है, उसके पास खाना नहीं होता है। तो उसी तरह से इमोशनल कनेक्शन में कोई बहुत ज़्यादा अगर हमारे क्लोज़ आना चाहता है, बहुत ज़्यादा नीडी बिहेव करता है, तो हमारे सामने वो उसी भूखे इंसान की तरह होता है जिसके पास खाना नहीं है। एंड हमें ऐसा फ़ील होता है एज़ अ स्ट्रेंजर या एज़ फ्रेंड या एज़ दैट पर्सन हू इज़ कनेक्टेड टू दैट नीडी और डेस्परेट पर्सन कि भाई जाके अपनी भूख कहीं और मिटाओ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है। मतलब जस्ट बिकॉज़ तुम्हें इतना ज़्यादा रिलेशनशिप चाहिए, तुम्हें इतना ज़्यादा रोमांटिक रिलेशनशिप में आने की जल्दी है, या रशी हो जाते हैं बहुत लोग कि कनेक्शन बनता रहता है एंड दे डोंट वांट टू लूज़ दैट पर्सन, इसलिए वो रश करने लगते हैं। तो ये वाला बिहेवियर चाहे आप कितने भी अच्छे हो, सामने वाले इंसान को यही हिंट दे देता है कि आप डिज़र्विंग नहीं हो एंड आपको आसानी से कोई मिलेगा नहीं, ऐसा आपको लग रहा है। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा बड़ा टर्न ऑफ हो जाता है एंड ये डेस्परेट बिहेवियर से दूर भागते हैं लोग। तो इसलिए ट्राई टू कंट्रोल योर डेस्परेशन। ऑल्दो इनसाइड यू माइट फील डेस्परेट फॉर सम पीपल कि आप उनको खो ना दो, आप उनको अपने साथ बाँध के रखना चाहते हो, लेकिन इस पे थोड़ा-सा कंट्रोल करना चाहिए, थोड़ा-सा नहीं एक्चुअली काफ़ी। तो इस पे अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि सामने वाले के साथ जो कनेक्शन बन रहा है, वो किसी भी ऐसे स्टूपिड रीज़न से टूटेगा नहीं। सेकंड बिहेवियर में आता है क्लिंगी बिहेवियर। अब क्लिंगी बिहेवियर मतलब कि चिपकू पर्सन। बचपन में हम जब खेलते थे तो हम उन्हीं दोस्तों से दूर भागते थे जो हमसे बहुत चिपकना चाहते थे, या जो उन भी मोमेंट्स में हमारे साथ रहना चाहते थे जो मोमेंट एन्जॉयबल नहीं हो रहे हैं, जो मस्ती वाली नई चीज़ हो रही है एंड दे आर डूइंग नथिंग, दे जस्ट वांट टू स्टिक टू अस। तो ऐसे लोग हमेशा ही खराब लगते हैं, चाहे वो फ्रेंडशिप में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, या कोई कनेक्शन बन रहा हो उसमें हो। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि क्लिंगी बिहेवियर नहीं होना चाहिए, चिपकू बिहेवियर नहीं होना चाहिए। अगर सामने वाले को लग रहा है कि आप मतलब आपको लग रहा है कि सामने वाला आपसे पीछा छुड़ाना चाह रहा है या थोड़ा-सा अवॉइड सा कर रहा है, इग्नोर सा कर रहा है, तो उस समय आपको सच में स्टेप बैक कर लेना चाहिए सो दैट आप क्लिंगी ना लगो। क्योंकि उस टाइम अगर आपने स्टेप बैक नहीं किया, तो आगे बढ़ने का फिर मौका ही खो दोगे। थर्ड बिहेवियर जो लोगों को आपसे प्यार करने से रोकता है वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। ये वाली जो हैबिट है ना, ये बहुत इरिटेटिंग होती है, अनोइंग होती है। मतलब वो इंसान जो प्रोक्रेस्टिनेट करता है हर चीज़ में, हर चीज़ को टालता है, चाहे वो छोटी-छोटी चीज़ें हों, वो बिहेवियर से समझ में आ जाता है। किसी से बात करते-करते जिस तरह के उसके ओपिनियंस होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ उसको बताओ और वो ऐसे मतलब काट देता है बात को कि नहीं ये तब इम्पोर्टेंट नहीं है, या आई कैन डू इट लेटर टाइप का। तो इससे समझ में आ जाता है कि ये इंसान प्रोक्रेस्टिनेटर है और ये छोटी-बड़ी हर ज़िम्मेदारी को टालता है। तो ये वाला बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा ऐसा उसको टर्न ऑफ सा फ़ील होता है। तो इसीलिए प्रोक्रेस्टिनेशन एटलीस्ट अपने बिहेवियर में मत शो करो एंड ट्राई टू ओवरकम इट, क्योंकि ये आपको लॉन्ग टाइम में सक्सेस होने से भी रोकता ही है। सो इट्स नॉट अ गुड थिंग। नाउ चौथा बिहेवियर जो बनते-बनते कनेक्शन को बनने नहीं देता है वो है वैलिडेशन सीक करना। आपने नोटिस किया होगा कि उसके साथ जब भी कन्वर्सेशन होती है तो आपकी तरफ से ऐसे क्वेश्चन आपके मन में आते हैं जस्ट टू नो कि वो आपको पसंद कर रही है या नहीं, कि आप कैसे लग रहे हो उसको ये जानने के लिए आप उससे खुद से रिलेटेड क्वेश्चन करते हो। लाइक आप अपनी कोई फ़ोटो भेज के पूछते हो कि यार ये वाला आउटफिट मेरे में अच्छा लग रहा है, ऐसा मुझे लगता है, तुम्हें कैसा लगा? ये वाले आउटफिट में या इस हेयर स्टाइल में मैं कैसा लग रहा हूँ? मैंने रिसेंटली ना ये नया हेयर स्टाइल ट्राई किया है, कैसा लग रहा हूँ मैं? इस टाइप की जब आप आए दिन के कन्वर्सेशन में कॉम्प्लीमेंट्स सीक करते हो, लाइक दे आर नॉट कॉम्प्लीमेंटिंग यू नेचुरली, यू आर पोस्टिंग देम योर
न्यू फ़ोटो या न्यू पोस्ट जो आपने किया है वो उसको भेज के आप पूछते हो कि ये मैं कैसा लग रहा हूँ। तो ये वाली जो हैबिट है ये बिल्कुल मत करो, क्योंकि ये वैलिडेशन सीक करना होता है एक्चुअल में, कॉम्प्लीमेंट सीक करना होता है, जो कि उस इंसान के लिए थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है। तो कनेक्शन ऐसा बनना चाहिए जिसमें नेचुरली वो आपकी तारीफ़ करे। आपको तारीफ़ करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर 5-6 महीने तक उनका कोल्ड बिहेवियर है, वो नहीं आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, सो डोंट वरी, पेशेंस रखो। एक टाइम के बाद जब उनको आपसे इमोशनल अटैचमेंट होगा, तो वो आपको ऑलरेडी अट्रैक्शन फ़ील होने लगेगा उनको आपकी तरफ। तो आपको ऐसे स्टार्टिंग से ही वैलिडेशन या कॉम्प्लीमेंट्स सीक नहीं करने हैं, वरना ये वाली चीज़ उन्हें आपसे दूर कर देती है और प्यार तक तो बात पहुँच ही नहीं पाती है। 5वीं चीज़ जो कनेक्शन बनने में हम नोटिस करते हैं कि हेल्पफुल हो जाते हैं हम बहुत ज़्यादा, क्योंकि सामने वाला जब हमसे कुछ भी माँगता है, कोई फ़ेवर या कुछ करने के लिए कहता है, तो हम नेचुरली मना नहीं कर पाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि यार इसके लिए नहीं करूँगा तो किसके लिए करूँगा? तो हम उसके लिए हेल्पफुल तो हो जाते हैं, उसकी मदद कर देते हैं, उसके साथ कहीं चले जाते हैं, और फिर बदले में वो थैंक यू कहती है, हम खुश हो जाते हैं। बात सिर्फ़ यहीं तक के ख़त्म हो जाए तो अच्छा है, इससे आपका इमेज नहीं ख़राब होगा। लेकिन बात तब बिगड़ती है जब इस हेल्प के बदले में आप और भी ज़्यादा होपफुल हो जाते हो। लाइक हर नेक्स्ट हेल्प और 10 गुना ज़्यादा आपको होपफुल बना देता है। हर मदद के बाद आप सोचते हो कि अब इसकी तरफ से लाइकिंग शो होनी चाहिए, लाइक अब इसकी तरफ से कुछ तो कॉम्प्लीमेंट्स भी आना चाहिए। और ये होप जो है ना वो आपकी आँखों में, आपके बिहेवियर में दिख जाता है कि इस हेल्प के बदले में आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको लाइक करे या ऐसा कोई एफ़र्ट डाले जिससे आपको समझ में आ जाए कि ये भी मुझसे प्यार करती है टाइप का। तो इस वाले होपफुल बिहेवियर के साथ हेल्प मत करो। इट्स बेटर कि आप हेल्प ना करो अगर आपका जो इंटेंशन है वो ये है कि इसके बदले में वो आपके लिए रोमांटिक फ़ील करने लगे तो। क्योंकि ये वाला इंटेंशन अच्छा नहीं लगता है। और हाँ, ठीक है, आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो भी आपको पसंद करे, लेकिन इस इंटेंट के साथ कि इस हेल्प के बाद वो मुझे पसंद करने लग जाएगी। आप अगर कोई भी हेल्प कर रहे हो तो वो हेल्प नहीं, वो एक ऐसा एक्शन हो जाता है जो उसको आपसे दूर कर देता है और उसे बता देता है कि आप डेस्परेट हो। 8 बिहेवियर में से 6वां बिहेवियर है बहुत ज़्यादा स्टाइल मारना। येस, बीइंग अ गर्ल आई नो कि जो बहुत ज़्यादा स्टाइल मारने वाले लड़के होते हैं ना, मतलब इट्स नॉट कि वो स्टाइलिश दिख रहे हैं या उनके कपड़े स्टाइलिश हैं, नहीं, वो बिहेवियर में बहुत ज़्यादा स्टाइल मारते हैं, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं एंड बॉडी लैंग्वेज थोड़ी-सी अलग-सी लगते हैं जो कि अननेचुरल लग रही होती है। वो बॉडी लैंग्वेज, वो एक्सप्रेशन जो आप इंटेंशनली किसी को इम्प्रेस करने के लिए करते हो, उसी को हम स्टाइल मारना कहते हैं। या फिर किसी हीरो को इनैक्ट करना, वो सब कुछ स्टाइल मारने में आता है। मतलब कि जो आपको सूट नहीं कर रहा है, जो आपका एक्चुअल बिहेवियर नहीं है, उस बिहेवियर को थोड़े टाइम के लिए उसके सामने अपनाना, ये स्टाइल मारने में आता है और ये बहुत बड़ा टर्न ऑफ होता है और इसी की वजह से लोगों को आपसे प्यार होते-होते रह जाता है। तो इस बिहेवियर को मत अपनाओ, इसको हमेशा ही अवॉइड करो स्टाइल मारने को। जो भी स्टाइलिंग सेंस है वो उसको अपनी ड्रेसिंग में लाओ। जो स्टाइलिंग सेंस है उसको अपने मतलब लाइक सोफिस्टिकेटेड बिहेव करो, स्टाइल मारने जैसा बिहेव नहीं करो। Now, the seventh behavior that is keeping you away from a beautiful romantic relationship is बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना। इसको आप 5वें पॉइंट से कनेक्ट मत करना, क्योंकि 5वें पॉइंट में ये था कि हेल्पफुल होने के बाद होपफुल हो जाते हैं, तो वो टर्न ऑफ होता है, उसकी वजह से लोग आपसे दूर जाते हैं बिकॉज़ दे थिंक कि आप उनके लिए कुछ कर रहे हो, तो वो मदद इज़ लाइक कि मदद करना इज़ लाइक कि बदले में आपको कुछ नहीं चाहिए, एहसान नहीं कर रहे हो, आप मदद कर रहे हो अपने मन से, ठीक है? उसने मदद माँगा तो मदद के बदले में कुछ एक्सपेक्ट करना, तो ये तो फिर अजीब ही लगेगा ना, बिकॉज़ यू आर हेल्पिंग। इफ आई एम टेलिंग माय सब्सक्राइबर्स कि आई एम हेल्पिंग यू गाइस, तो उसके बदले में मैं पैसे तो नहीं लेती हूँ आपसे। मतलब कि अगर मैं कंसल्ट करती हूँ तो डीएम में वगैरह, तो कंसल्टेशन जो होती है वो मेरी फ्री रहती है, मैं पैसे नहीं लेती हूँ। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आई लाइक हेल्पिंग यू गाइज़। तो इसके बदले में अगर मैं आपसे पैसे लेने लगूँ या कुछ आपसे फ़ेवर एक्सपेक्ट करूँ, तो ये तो फिर हेल्प नहीं कहलाएगा ना, ये तो फिर धोखा कहलाएगा, है ना? तो उसी टाइप से वो 5वां पॉइंट था और ये 7th पॉइंट में है कि टाइप ऑफ एक्सपेक्टेशंस यू हैव फ्रॉम योर पार्टनर। तो इंडिया में स्पेशली बहुत ऐसा होता है कि गर्ल्स जब पूछती हैं कि तुम्हें कैसी वाइफ़ चाहिए या तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशन है अपनी प्रेमिका से या जो भी, तो लड़के बहुत ज़्यादा अजीब-सी ही चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। मतलब एक मैंने रील देखा था कि आस्क योर हस्बैंड और बॉयफ्रेंड व्हाट टाइप ऑफ गर्ल ही वांट एंड ही विल टेल यू ऑल द ट्रेट्स ऑफ अ मेड।
तो वो जो चीज़ रहता है ना कि एकदम परफेक्ट बहू का आप एक्सपेक्टेशन या जो एक्सप्लेनेशन है वो बोल देते हो, तो उसको वहीं पे ही ऐसा लग जाता है कि अच्छा, मतलब बहू चाहिए, मतलब तुम्हें तो अपने लिए पार्टनर चाहिए ही नहीं। ब्रो इनिशियली उसको ये सब करना ही पड़ेगा और इनिशियली भी नहीं, लॉन्ग टर्म में सबको अपने घर सँभालना ही पड़ता है, तो वो उसको पता ही है। बट इस एक्सपेक्टेशन में कि आपकी पार्टनर ऐसी-ऐसी होनी चाहिए करके आप पूरे मेड के सारे ट्रेट्स उसको बता दोगे, तो वो कैसे फिर आपका पार्टनर बनना चाहेगा, है ना? तो इसीलिए जो भी एक्सपेक्टेशन आप बहुत हायर एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, उसको थोड़ा-सा मिनिमाइज़ करो एंड आज के टाइम में कोई दिल का अच्छा इंसान, कोई अच्छी सोच रखने वाला, अच्छे माइंडसेट वाला पार्टनर मिल जा रहा है, लड़का या लड़की जो भी, वही बहुत बड़ी बात है। तो अपने पार्टनर से होने वाले एक्सपेक्टेशंस के बारे में जब वो पूछे तो बहुत लंबी-चौड़ी लिस्ट कभी नहीं देनी चाहिए। 8वाँ पॉइंट मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा वो चीज़ है जो आपको एक मतलब प्यार बनने नहीं देती हैं किसी का भी, लाइक कनेक्शन कितना भी बन रहा है लेकिन वो प्यार में नहीं बदल पाता है बिकॉज़ यू आर अ बैड लिसनर। येस, बैड लिसनर होना बहुत ऐसी क्वालिटी है जो रिलेशनशिप में आने से पहले भी आपके फ़ेवर में कभी नहीं काम करेगी और रिलेशनशिप में आने के बाद भी आपके फ़ेवर में कभी काम नहीं करेगी। जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो आपको फुल्ली अटेंटिव बिहेवियर रखना चाहिए कि हाँ, आपका ध्यान है उसकी बातों पे। अगर आप बैड लिसनर हो, अगर आप इंटरप्ट करते हो बार-बार बीच-बीच में, उनकी बातें आधी सुनी है और फिर खुद का कुछ बोलने लग गए हो, तो बैड लिसनर मत बनो प्लीज़। अच्छे से सुनो, अटेंटिव होके सुनो और अगर आपको अपनी बात कहनी भी है तो उनकी बात कंप्लीट होने से पहले अगर इंटरप्ट कर भी रहे हो तो छोटी-सी बात बोल कर करो ना, हाँ, तुम कंप्लीट कर लो फिर मुझे भी कुछ बोलना है। इतना भी बोल दोगे तो वो भी गुड मैनर्स में आता है। बट डोंट बी लाइक कि मुझे ये नहीं सुनना या तुम तो हर वक़्त ऐसे ही बकवास करती रहती हो, हाँ, क्या है? लाइक एहसान कर रहे हो जैसे उसकी बातें नहीं सुनो। वरना आप कभी भी किसी का भी प्यार बनने के बाद भी या रिलेशनशिप में आने के बाद भी आपके जो पार्टनर है वो आपके साथ खुश नहीं रहेंगे। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट गर्ल्स कि वो बात करती हैं और कोई इंटरप्ट कर देता है तो। कोई लड़का भी अगर कोई एक्साइटेड होके अपनी कोई चीज़ बता रहा है और सामने वाला उसको वहीं पे टोक दे तो उसकी या उसको ये बोल दे कि अरे थोड़ा धीरे बात करो करके, तो कितना बुरा लगेगा ना। तो बैड लिसनर होना भी एक रीज़न होता है कि आपको सच्चा प्यार नहीं मिल रहा है। इसी के साथ ही ना मैं एक कमेंट रीड आउट करके वीडियो को एंड करती हूँ। ये जगदीश कुमार का कमेंट है, वीडियो अच्छा लगा मेयो जी। और मैं ये जगदीश कुमार जी है ना वो बहुत ही ज़्यादा कांस्टेंट एकदम कंसिस्टेंट व्यूअर रहे हैं। हर एक वीडियो पे कमेंट आता है एंड किसी वीडियो पे कमेंट ना भी आ पाए तो भी से बाद में फिर वो देखते हैं एंड जस्ट एक रोज़ ड्रॉप कर देते हैं कमेंट में। और मुझे इतना प्यारा लगता है ये चीज़ कि कोई कंसिस्टेंटली आपके व्यूअर बने हुए हैं 7-8 सालों से, तो वो कितना अमेज़िंग फीलिंग है अपने आप में। तो थैंक यू सो मच जगदीश कुमार फॉर स्टिकिंग विद मी फ्रॉम सो लॉन्ग। और अगर आप भी मेरे वीडियोस को देखना चाहते हो हर एक न्यू वीडियो को तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को हाइप कर देना क्योंकि हाइप करने से ही लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी। और जल्दी से कमेंट शॉर्ट आउट के लिए कमेंट भी कर दो जल्दी। हरे कृष्णा।